दोस्तों, आप सोचते होंगे कि छोटी शहर में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो सकती है। छोटी शहर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और इस नज़र से आप बहुत ज़्यादा बड़े बिज़नेस नहीं कर पाते हो। लेकिन आपकी जो सोच है, वो बिल्कुल गलत है क्योंकि छोटे शहर में भी ऐसे बिज़नेस अवेलेबल है, जिसको करके आज भी लोग लखपति, करोड़पति बन रहे हैं। अगर यकीन ना आए तो आप अगर किसी टाउन एरिया में रहते हैं या किसी स्मॉल टाउन में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके शहर में भी लखपति, करोड़पति लोग होंगे। और अगर आप किसी गाँव से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप किसी बड़े शहर में हैं, तो आप किसी छोटे शहर में जाके देखिएगा कि वहाँ भी लखपति, करोड़पति लोग अवेलेबल है और वो भी उसी एरिया से कमाकर। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि छोटे शहर से भी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में अगर आप छोटे शहर में रह के बहुत अच्छा खासा काम करना चाहते हैं, आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं टोटल 4 तरह के ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ, जिसको करके लोग स्मॉल टाउन में भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस में ज़रा से भी इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। हो सकता है कि आज आप कोई जॉब कर रहे हो या हो सकता है कि आज आप बिज़नेस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जानकारी लेने में कोई गलत बात नहीं है। ये जानकारी हो सकता है आज आपके काम ना आए, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद में जब आप मूड बनाओ बिज़नेस करने का, तो ये बिज़नेस आपको काम आ जाए। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड है बिज़नेस को लेकर, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, ज़रा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। इस वीडियो की एक-एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं टोटल 4 बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ। एक-एक बिज़नेस आइडियाज़ अपने आप में एक बहुत यूनिक बिज़नेस है और इस बिज़नेस से लोग लाखों कमा रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कमा रहे हैं और कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, तो एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला बिज़नेस आइडियाज़ है, वो है रीजनल स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हर शहर में, गाँव में, टाउन में रीजनल स्नैक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हर एक स्टेट की एक अलग-अलग पहचान है वहाँ के स्नैक्स की। तो वहाँ के स्नैक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा बिकती है। वो घर में चाहे चाय नाश्ता में हो, चाहे घर में मेहमान आए हो उसके लिए हो, या अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो उसके लिए हो। तो दोस्तों, इस तरह के जो स्नैक्स है, उसको घरेलू उपयोग में भी लाया जाता है, प्लस शॉप में भी यह यूज़ में लाया जा सकता है, प्लस फंक्शंस में इस तरह के स्नैक्स को यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि स्नैक्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और उसमें से भी आपको अगर ये जानकारी मिल जाए कि यहाँ कौन सा स्नैक्स अच्छी है आपके लोकल एरिया में, तो आप उसमें और भी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। तो करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले ये करना है कि आप अपने लोकल एरिया में देखिए कि कौन से स्नैक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कहीं स्नैक्स के नाम पर कहीं गठिया ज़्यादा पसंद है लोगों को, कहीं मुड़कू वगैरह पसंद है, कहीं पर मिक्सचर वगैरह पसंद है, कहीं दाल-मोठ, अलग-अलग तरह के स्नैक्स होते हैं। तो इस तरह से लोग अलग-अलग तरह के एरिया में अलग-अलग तरह के जो स्नैक्स है उसको पसंद करते हैं और कुछ-कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे भी ज़्यादा फेमस है, जैसे चिप्स वगैरह हो गई है। तो दोस्तों, इस तरह के आइटम आप देखिए कि सबसे पहले कि लोकल एरिया में कौन-कौन बेच रहा है और उसके बाद में उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसमें क्या कमी है, ये कमी को ढूँढ के निकालिए। क्योंकि कहीं न कहीं इंसान कुछ न कुछ कमी करता है। कोई टेस्ट में कमी कर रहा है, कोई पैकेजिंग में कमी कर रहा है, तो कोई किसी और चीज़ में कमी कर रहा है, कोई डिलीवरी में कमी कर रहा है कि आज अगर ऑर्डर दिए हैं तो शाम तक के माल अवेलेबल नहीं करवा पा रहा। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत है कि डिलीवरी आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी रीज़न से आज ऑनलाइन जो वेबसाइट है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, वो ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि बुकिंग करते साथ ही डिलीवरी तुरंत हो जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोकल एरिया में ये पता करिए कि लोकल एरिया में सबसे अच्छा स्नैक्स कौन सा है और उसके बाद में इसकी डिलीवरी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें कमी निकालिए और जहाँ आपको लगती है कि हाँ, इस जगह में स्कोप है, तो उस जगह पे आप अपना जो एडवांटेज है वो ले सकते हैं। और दोस्तों, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको अट्रैक्टिव से पैकेजिंग में ध्यान देना है, ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि आज के डेट में हर एक बिज़नेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप कितनी अच्छी है। अगर आज ऑर्डर कर रहे हैं तो कब तक उसको माल अवेलेबल हो जाएगी, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद में आप नया-नया बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो नेटवर्क है वो ज़्यादा अच्छी होगी और नेटवर्थ है वो भी अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिज़नेस नंबर 2 की। पहले का एक समय था जब लोग घर के अंदर में बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते थे। घर में जैसे कि नॉर्मल घर बन गई है, जैसे पेंट हो गई है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब काम हो गई है। और दोस्तों, आज के डेट में ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसको लोग अपने घर में
फिट करवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। जैसे कि उसमें से एक है मॉड्यूलर किचन। आज जब कोई नया घर बना रहा है, तो उसमें लोग इतने पैसे खर्च कर चुके होते हैं, तो उसमें से थोड़े से पैसे और खर्च करके मॉड्यूलर किचन भी लगवा रहे हैं। चल, और उसके बाद में नए-नए तरह के सोफ़ा, बेड, फर्नीचर इस सब को भी लोग अपने घर में ला रहे हैं। तो आप इसके ऊपर भी फ़ोकस कर सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी स्कोप है। इसको भी करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि यार स्मॉल टाउन में ये सब चीज़ नहीं चलती है, तो ये सब चलती है दोस्त। आज के डेट में भी स्मॉल टाउन में लोग बहुत अच्छे पैसे खर्च करने लगे हैं। तो आप इस तरह का काम को अपने स्मॉल टाउन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इससे बहुत अच्छी खासी बेनिफिट होगी। अब करना क्या है? अगर इस काम को इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो सबसे पहले ये करिए कि लोकल कारपेंटर्स को हायर करिए। उनसे जाके डील करिए कि मुझे इस तरह के चीज़ बनवानी है, ठीक है? इसका क्या रेट लोगे और मुझे इससे लॉन्ग टर्म में काम करना है, तो उसकी क्या रेट हम दोनों के बीच में फिक्स होगी और इस तरह से बैठ के आपस में बात करनी है। दोस्तों, इस तरह के जो आइटम है वो लग्ज़री आइटम हो गई है, तो इसे राह चलते कोई भी नहीं खरीद सकता है। इसलिए इसको आपको पोर्टफ़ोलियो कराना ज़रूरी है, इसकी मार्केटिंग के लिए। पोर्टफ़ोलियो कराने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पेज बना सकते हैं, प्रोफ़ेशनल पेज, वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी प्रोडक्ट लोगों को दिखेगी नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगी, तब तक लोग आपसे खरीदेंगे नहीं। क्योंकि आज के डेट में लोग हर चीज़ का कंपैरिज़न करते हैं। अगर आप बढ़िया चीज़ बना और आपको मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पैसे बच रहे हैं, तो वो कस्टमर के लिए बेनिफिट दीजिए। अगर कस्टमर को बेनिफिट लगती है, तो वो आपसे परचेज़ करेंगे और इसके लिए आपको पोर्टफ़ोलियो बनाना ज़रूरी है, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को मार्केट के साथ कंपैरिज़न कर सकें। इसके बाद में अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो इसको एक्सपेंशन में भी ध्यान देना है। एक्सपेंशन में ध्यान देने के लिए आपको ये करना होगा कि लोकल बिल्डर्स जो हैं, उससे टाई अप करनी होगी। लोकल बिल्डर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ बन रही है कि एक-एक सोसाइटी में 200 घर, 300 घर, 500 घर ऐसे बन रही है। तो अगर आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग से टाई अप कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको बड़ी बुकिंग दे, क्योंकि उसको एक साथ में 5 घर, 10 घर, 50 घर ऐसे करके एडवांस बुकिंग होती है। तो अगर उसमें से 5 घर भी अगर आपको मिल गई ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। ये आपके इनिशियल स्टेज में है। इससे आपको बिज़नेस को स्टार्टिंग जो पकड़ है, वो मिल जाएगी, फिर आगे आप ऑटोमेटिक अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर लोगे। इसके बाद में दोस्तों कस्टमाइज़ का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि लोग एक तरह के मॉडल नहीं खरीदते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि मुझे अलग-अलग प्रोडक्ट चाहिए अपने हिसाब से। प्लस ईएमआई अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में हज़ारों का जो सामान है, लाखों का जो सामान है, लोग सडन फुल कैश देके नहीं खरीद रहे हैं। अगर आप ईएमआई फैसिलिटी देते हैं, तो आपकी बिज़नेस चलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ईएमआई के बेस पे आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं, तो आप ईएमआई फैसिलिटीज़ रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस बिज़नेस पे फ़ोकस करके बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिज़नेस नंबर 3 की। तीसरा नंबर बिज़नेस है माइक्रो कोल्ड स्टोरेज। अक्सर छोटी जगहों पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को सही रेट पे नहीं बेच पाते हैं, और इसी कारण से वो क्या करते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं, और कोल्ड स्टोरेज के थ्रू आप फार्म टू रिटेल सप्लाई चेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, तो करना क्या होगा ये जानिए। आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि फार्मर से टाई अप करना है, और उनकी जो भी सब्जियाँ हैं, ठीक है, उनको अपने कोल्ड स्टोरेज पे रखना है। उसके बाद में ये करना है कि लोकल मंडी हो गई है, उसके बाद में होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, इससे डायरेक्ट डील करना है। डील में ये करना है कि मार्केट में जो भी रेट मिल रही है, आप उससे सस्ता उसको दे सकते हो। दोस्तों, ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि आज भी लोगों को कम दाम में अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, तो लोग खरीदते हैं। और ये सब जो चीज़ है, वो अक्सर यूज़ होने वाली चीज़ है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में, सभी होटल्स में अक्सर सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। आपकी जितनी ज़्यादा बिक्री होगी, उतना ज़्यादा आप प्रॉफ़िट कमा सकते हो। प्लस आप ये कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज को रेंट पे चलाकर आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। ये आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी, और उसके बाद में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। तो इस तरह के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो गेम है, वो माइंडसेट का है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टमैटिक सब कुछ काम करो, सब काम आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिज़नेस नंबर 4 की, और आज का ये सबसे टॉप बिज़नेस आइडियाज़ है, जिसमें मात्र 20-30 हज़ार रुपये लगाकर आप महीने के लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं, और ये लोग कर रहे हैं। ये बिज़नेस है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग आपने बहुत सुना होगा कि आजकल बहुत सारे लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन कंटेंट एजेंसी की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उसकी बिज़नेस प्रोडक्ट हो या सर्विस बेस्ड हो, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। टारगेट करके इसके बिज़नेस को कैसे आगे पहुँचाया जाए, इसके बारे में मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है, वो डिस्कस करते हैं और उसको अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से काम हम कर सकते हैं। और बात रही कंटेंट क्रिएशन की, तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए-नए यूट्यूबर्स हैं, और बहुत सारे बिज़नेस ऐसा है जो लोग अपने बिज़नेस को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम लोगों को एडिटिंग वगैरह नहीं पता है, लेकिन एडिटिंग जानते भी हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है
कि एडिटिंग कर सके, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। अब बात करें कि ये बिज़नेस इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और क्यों इसमें ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो। आप किसी भी एजेंसी से बात कर लीजिए, किसी भी इंडिविजुअल क्रिएटर से बात कर लीजिएगा, एक वीडियो एडिट करने का, सिर्फ एक रील बनाने का आज के डेट में 500, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये तक का ले रहे हैं। और अगर आप एक फुल लेंथ वीडियो बनाते हैं 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, तो आप सिर्फ एक वीडियो से 3000, 4000, 5000 रुपये कमा सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने आसपास के बिजनेस से या फिर ऑनलाइन आप क्रिएटर को ईमेल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कुछ क्लाइंट आपको अगर मिल गई ना, तो आप महीने के अच्छे खासे लाख रुपए कमाओगे। क्योंकि कोई एक इंसान अगर आपको बुकिंग देता है कि हाँ मेरे लिए ये काम करो, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि 30 दिन के मैं वीडियो बनाता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो बताता हूँ। उस शॉर्ट वीडियो में अगर एक वीडियो का 500 से 800 रुपये अगर चार्ज करता है कोई भी, तो महीने में सिर्फ मुझसे वो 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमाएगा। ऐसे अगर 4 क्लाइंट सिर्फ मिलते हैं ना, तो लगभग 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद में मार्केटिंग वगैरह ये सब कर करके आप महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमा सकते हैं, या हो सकता है इससे ज़्यादा कमाओ। अगर आप एजेंसी खोल दो और ज़्यादा स्टाफ को अगर हायर करो, रख लो, तो आप इससे बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हो। ये इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी बिज़नेस ग्रो करे और इसके लिए वो पैसे देने को तैयार है। अगर कोई इंसान आपको मार्केटिंग के अगर 5-10 हज़ार देता है और उसके बदले में अगर उसको 50 हज़ार, 1 लाख की अगर बेनिफिट हो रही है, तो आपको पैसे देने में वो पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, ये रही ये 4 बिज़नेस जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर है। आप गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो या स्मॉल टाउन में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, तो इस तरह के बिज़नेस को आराम से कर सकते हो और इससे दोस्तों महीने के लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप बताइएगा इस वीडियो में ऐसा कौन-सा बिज़नेस आइडियाज़ है जो आपको अच्छी लगी, या अगर आप बिज़नेस करना चाहोगे तो इसमें से कौन-सा बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहोगे? प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो में पहली बार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, उन लोगों से शेयर करिए जिसको सच में पैसे की ज़रूरत है, बिज़नेस की तलाश है, लेकिन उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।